क्या आप जीएसटीआर 1 और 3B के बीच कंफ्यूज हैं? क्या आपको लगता है कि दोनों एक जैसे रिटर्न हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप इन दोनों का फ़र्क नहीं समझते हैं तो आपको नोटिस, लेट फीस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटीआर 1 क्या होता है और जीएसटीआर 3B क्या होता है और दोनों ही रिटर्न्स में फ़र्क क्या होता है। देखो, जीएसटीआर 1 में क्या होता है कि जब हम मंथ में पूरी सेल कर लेते हैं तो उसको क्या होता है, हमको एक डिटेल सबमिट करनी पड़ती है जीएसटी पोर्टल में, जिसमें होता है हमारा B2B, B2C, एचएसएन समरी और जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी डिटेल हमको क्या करनी पड़ती है, पोर्टल में सबमिट करनी पड़ती है। और जीएसटीआर 3B क्या होता है कि हमने आईटीसी कितना क्लेम किया, किस बेसिस पे किया, उसमें हमको एक बस समरी देनी पड़ती है, डिटेल नहीं देनी पड़ती है। बट R1 में क्या होता है, हमको इनवाइस वाइज डिटेल देनी पड़ती है, हमको पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है। अब देखिए, आप इनवाइस को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टैली से भी अपलोड कर सकते हैं और मैनुअल भी आप अपलोड कर सकते हैं या एक्सेल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पोर्टल के जरिए ये दिखाने जा रहा हूँ कि R1 क्या होता है और 3B क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या आप नए नए टैली सीख रहे हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा आज कि R1 क्या होता है और 3B क्या होता है। तो मैं आपको पोर्टल में लेके चलता हूँ। सबसे पहले पोर्टल में तो gst.gov.in पे अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो देखो, आपको इस टाइप का एक इंटरफेस दिखता है जीएसटी पोर्टल का, जिसमें होता है डैशबोर्ड होता है, सर्विस होती है, जीएसटी लॉ और डाउनलोड्स वगैरह होते हैं। तो अभी हमको जो बात करनी है वो करनी है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने मई तक के अपने रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं। अब मुझे दिख रहा है जून का जो मेरा रिटर्न है वो पेंडिंग है भरना। वो कब तक भर सकता हूँ मैं, 11 जुलाई 2025 तक। यानी मेरी जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की वो है 11 जुलाई। यानी हर महीने की 11 तारीख तक हमको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। और जो हमारा 3B होता है वो क्या होता है, 20 तारीख के हर मंथ में होता है। तो मैंने अभी क्या किया है, जुलाई का रिटर्न, जून का रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको मई का रिटर्न दिखाता हूँ कि मैंने कैसे फाइल किया है, R1 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या सबमिट करना है। तो हम लोग आते हैं सर्विस में, आने के बाद रिटर्न्स में आ जाएंगे। यहाँ पर करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड। और आपको जिस भी मंथ का रिटर्न देखना है, आपको व्यू करना है, तो उस मंथ को आप क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो हो जाएगा 25-26। और यहाँ पर जो मेरा क्वार्टर है वो ले लूँगा मैं फर्स्ट क्वार्टर। और यहाँ पर मैंने जिस मंथ में मुझे रिटर्न फाइल करना है उसको मैं चूज़ कर लूँगा। अभी मैंने जो लास्ट मंथ का मैंने रिटर्न फाइल किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं मई में आ जाता हूँ और सर्च में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की टेबल्स दिख रही हैं। तो पहली जो टेबल्स है मेरी वो है क्या है, जीएसटीआर 1 की है। दूसरी है जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए। तो यहाँ से मैं व्यू कर लेता हूँ कि मैंने किस किस टेबल में अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो टेबल नंबर 4A है, 4B, 4C, 4C, इसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी इनवाइसेस हैं उसको क्या करते हैं, हम अपलोड करते हैं। तो फर्स्ट आप जितने भी इनवाइस काटेंगे जो कि आपकी B2B होती हैं, यानी दोनों ही लोगों के पास क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है, उसकी डिटेल कहाँ जाती है, हमारी यहाँ पर। और जो B2C है, तो मेरे पास कोई B2C इनवाइस नहीं है, इसलिए मैंने क्या है, B2C को ब्लैंक रखा हुआ है। और मैं कहीं इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी मेरे लिए ब्लैंक रहेगा। और B2C यानी जिसकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर की है और आपने किसी दूसरे स्टेट में माल भेजा है और वो B2C में है, तो उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, यहाँ पर देनी होती है। और अगर आपके पास कुछ जैसे नील रिलेटेड गुड्स हैं आपके पास, तो वो अपलोड यहाँ पर करेंगे। नील लेटर में क्या हो जाता है, जैसे आपके पेट्रोल्स वगैरह होते हैं वो नील लेटर में आ जाते हैं। अब आपने किसी को माल भेजा और कुछ आपको उसके बिहाफ में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का डिटेल देना है, तो आप टेबल नंबर 9B में भरेंगे। वैसे ही देखिए, टेबल नंबर 12 में हम क्या करेंगे, एचएसएन समरी को अपलोड करेंगे। तो जो हमारी B2B और B2C दोनों की बाइफर्केशन होके जाएगी। अब आप हम जो न्यू रिटर्न फाइल करेंगे जून का, वो हम भरेंगे लाइव, कि कैसे मैंने टैली से एचएसएन समरी को एक्सपोर्ट किया और जेसन फाइल को एक्सपोर्ट किया, और ऑटोमेटिकली सारी मेरी टेबल क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। कि किस टेबल में मेरा क्या अमाउंट जाना चाहिए वो मैं आपको टैली से लाइव करके दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जो एग्जिटिंग भर चुके हैं उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने टोटल यहाँ पर 47 इनवाइस क्या अपलोड किए हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर पूरी दिख जाएगी कि मैंने किस पार्टी को कितने कितने का माल बेचा। यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। और बैक आने के लिए हम बैक आ जाएंगे वापस यहाँ से।
और फिर मैं देखूंगा कि मैंने कितने HSN अपलोड किए हैं, वो यहाँ से मुझे दिख जाएंगे पूरे। थर्ड है मेरे पास मैंने कितने जो है डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होती है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉक्स को फिलअप करके अपनी डिटेल फाइल कर सकते हैं। फिर बैक करते हैं। अब मैंने जो R1 में डिक्लेयर किया वो 3B में मुझे कहाँ पर दिखेगा, तो ये हो गया हमारा R1 जिसमें हम सिर्फ सेल की डिटेल देते हैं, यहाँ पर परचेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग 3B में। वापस से अगेन से हम चूज़ कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल Q1 हो जाएगा और मई का रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर सर्च कर लेंगे यहाँ पर और हम लोग व्यू कर लेंगे व्यू GSTR 3B में। तो अब देखिए मैंने जो R1 में डिक्लेयर किया था वैल्यू मेरी, वो यहाँ पर आती है हमारी टेबल नंबर 3.1 में आएगी हमारी, कि मैंने कितनी वैल्यू का R1 मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने जो डिक्लेयर किया वो मेरी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर आगे कुछ चेंजेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स रेड हो जाएगा और आपकी नोटिस आने की चांसेस बढ़ जाएंगी। तो आपने R1 में जो भी डिक्लेयर किया हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ से। अगर आपको चेंज करना है तो आप नेक्स्ट मंथ में जाके अमेंडमेंट करेंगे, देन फिर यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर देंगे तो ये जो गवर्नमेंट का पोर्टल है रेड में हो जाता है और जैसे ही रेड होता है आपको नोटिस आना चालू हो जाते हैं। तो ये आप गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको मैनुअल कुछ भी यहाँ चेंजेस नहीं करना है अगर आपने ये R1 में डिक्लेयर कर चुके हो। फिर हम आ जाते हैं 3B में, सॉरी ITC में, कि हमने कितनी ITC इस मंथ में क्लेम की। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑल अदर ITC आती है कि आपने मंथ में कितनी ITC चेंज की। अगर आपकी ITC कम है तो आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, बट जैसे ही आपने ITC बढ़ाई, सपोज करो किसी पार्टी से आपने माल परचेज किया हुआ है और ITC का जो क्लेम हो रहा है आपका 1 लाख का हो रहा है, बट आपको जो है 3B में आपको 85,000 ही दिख रहा है, तो आपको क्लेम करना है 85,000 ही क्लेम करना है, ना कि 1 लाख रुपए करना है। जैसे आप यहाँ पर 1 लाख करेंगे आपको नोटिस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो एज़ पर रूल है अभी गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, कि आपको जितना ITC दिख रहा है आप उतना ही अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप ITC एक्सेस क्लेम करेंगे आपको वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर के बाद, या फिर आपके असेसमेंट में। तो उस समय आपको क्या होगा, एक तो लेट फीस पटाना पड़ेगा और दूसरी पेनाल्टी भी आपको लगेगी जितनी आपने ITC एक्सेस क्लेम की हुई है, और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो गलती से भी इन चीज़ों को एक्सेस ITC क्लेम नहीं करना है, R1 में कुछ भी सुधार नहीं करना है। जो करना है आपको नेक्स्ट मंथ के R1 में अमेंडमेंट करके ही सुधार करना है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, R1 और 3B को व्यू कर सकते हैं। अब इसको भरना कैसा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और एक एक चीज़ बताऊँगा कि मैंने GST में मेरा अमाउंट कितना है, टैली से वो मेरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टैली से मैं HSN जो डिटेल है कैसे एक्सपोर्ट करूँगा, JSON फाइल कैसे एक्सपोर्ट करूँगा, कौन सा अमाउंट मेरा कैसे मैच होना चाहिए टैली और जो पोर्टल है। बिना मैच किए अगर आप पोर्टल फाइल कर देते हैं तो आपको क्या होगा, बाद में फिर दिक्कत होगी जब आप असेसमेंट कराएंगे। तो जो टैली का फिगर है मेरे उस महीने का और मेरा जो R1 का फिगर है वो मेरा दोनों मैच होना चाहिए। और मेरे जो 2A में जो मुझे दिख रहा है कि मेरा ITC इतना है, उतना मुझे टैली में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सब जानकारी मैं क्या करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।